हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेज। आज मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश में मूवमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट चाइल्ड पढ़ाने जा रहा हूं, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। आओ अब हम पाठ शुरू करते हैं। द लास्ट चाइल्ड, लास्ट खोया हुआ चाइल्ड बच्चा यानी खोया हुआ बच्चा। इसके राइटर हैं बाई मुल्क राज आनंद, बाई द्वारा मुल्क राज आनंद यानी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ये चैप्टर स्केच, चैप्टर यानी पाठ, स्केच चित्रण यानी पाठ का चित्रण क्या है पाठ में, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। इन द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड द ऑथर ट्राइज टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। इन द स्टोरी, इनमें द स्टोरी कहानी, कहानी में द लास्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा यानी ये पाठ का नाम है। द लास्ट चाइल्ड कहानी में द ऑथर ट्राइज, ऑथर लेखक ट्राइज कोशिश करता है टू एक्सप्लोर जांचने की, द माइंड विचार आपका, आ चाइल्ड एक बच्चा यानी द लास्ट चाइल्ड कहानी में लेखक एक बच्चे के दिमाग को जांचने की यानी परखने की कोशिश करता है। दिस स्टोरी आल्सो हाईलाइट्स आ चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। दिस यह स्टोरी कहानी आल्सो भी हाईलाइट्स चिन्हांकित करती है आ एक चाइल्ड्स बच्चे का लव प्रेम फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स माता पिता फार के प्रति। यानी यह कहानी उसके माता पिता के प्रति एक बच्चे के प्रेम को भी चिन्हांकित करती है। यानी यह कहानी अपने माता पिता के प्रति यानी उसके माता पिता के प्रति एक बच्चे के प्रेम को चिन्हांकित करती है। यानी बच्चे के माता पिता के प्रति उसके प्रेम को चिन्हांकित करती है। द चाइल्ड गोज टू अ फेयर, चाइल्ड बच्चा गोज जाता है टू अ फेयर एक मेले को, विद हिज पेरेंट्स विद साथ हिज अपने पेरेंट्स माता पिता। बच्चा अपने माता पिता के साथ एक मेले को जाता है। ही इज वेरी एक्साइटेड एंड वांट्स स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। ही वाइज है वेरी बहुत एक्साइटेड उत्तेजित, एंड और वांट्स चाहता है, स्वीट्स मिठाइयाँ, एंड और टॉयज खिलौने, डिस्प्लेड देखे हुए देयर वहाँ यानी वहाँ देखे गए खिलौनों और मिठाइयों को चाहता है और बहुत उत्तेजित है। हिज पेरेंट्स डोंट बाई दीज थिंग्स फॉर हिम। हिज उसके पेरेंट्स माता पिता डोंट बाई नहीं खरीदते हैं, दीज ये थिंग्स चीज़ें, फॉर हिम उसके लिए, उसके माता पिता उसके लिए ये चीज़ें नहीं खरीदते हैं। बट वेरी सून ही गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बट लेकिन वेरी सून बहुत जल्दी, ही वह गेट्स पाता है, सेपरेटेड अलग हो जाना यानी वह अलग हो जाता है, फ्रॉम से ही अपने पेरेंट्स माता पिता, लेकिन बहुत जल्दी ही वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है यानी बिछड़ जाता है। एज ही इज लेफ्ट बिहाइंड लुकिंग एट वेरियस टॉयज एंड अदर थिंग्स। एज क्योंकि ही वह इज है लेफ्ट छूट गया, बिहाइंड पीछे, लुकिंग देखते हुए, एट वेरियस विभिन्न टॉयज खिलौने यानी विभिन्न प्रकार के खिलौने, एंड और अदर थिंग्स दूसरी चीज़ें, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के खिलौने और दूसरी चीज़ों को देखते हुए पीछे छूट जाता है। व्हेन ही रियलाइजेज, व्हेन जब ही वह रियलाइजेज महसूस करता है, अनुभव करता है, दैट कि हिज पेरेंट्स आर नो व्हेयर नियर हिम, हिज उसके पेरेंट्स माता पिता आर हैं, नो नहीं व्हेयर जहाँ, नियर समीप हिम उसके, यानी जब वह अनुभव करता है कि उसके माता पिता उसके पास नहीं हैं, ही स्टार्ट्स क्राइंग अनकंसोलेबली,
ही वह स्टार्ट शुरू करता है क्राइंग चिल्लाना यानी रोना, अनकंसोलेबली असमास्वस्थ रूप से, वह असमास्वस्थ रूप से चिल्लाना शुरू करता है। ही रिफ्यूजेज एवरीथिंग, ही वह रिफ्यूजेज मना कर देता है एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, यानी वह प्रत्येक चीज़ को मना कर देता है, व्हिच जो कि इज है ऑफर्ड प्रस्ताव की गई बाई अदर्स दूसरे के द्वारा, यानी वह दूसरे के द्वारा प्रस्ताव की गई प्रत्येक चीज़ को मना कर देता है, यानी हर चीज़ अब लेने के लिए मना कर देता है बिछड़ने के बाद। ही ओनली वांट्स हिज पेरेंट्स, ही वह ओनली केवल वांट्स चाहता है हिज अपने पेरेंट्स माता पिता को, एंड और कीप्स रखता है क्राइंग चिल्लाना और चिल्लाना जारी रखता है। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स पात्र का, इंट्रोडक्शन परिचय, यानी पात्र का परिचय, यानी इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं उनका परिचय। द लास्ट चाइल्ड खोया बच्चा है, ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, ही वाइज है सेंट्रल केंद्रित कैरेक्टर पात्र, यानी वह केंद्रित पात्र है यानी मुख्य पात्र है, सेंट्रल मुख्य कैरेक्टर पात्र इज है वह मुख्य पात्र है। हु गेट्स फैसिनेटेड विद द आइटम्स एट द विलेज स्प्रिंग फेयर, हु जो गेट्स पाता है, फैसिनेटेड आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, विद से द आइटम्स वस्तुएं, एट द विलेज स्प्रिंग गांव के मेले में, गांव के बसंत के मेले में, फेयर माने मेला, स्प्रिंग माने बसंत, यानी वह मुख्य पात्र है। हु गेट्स फैसिनेटेड विद द आइटम्स एट द विलेज स्प्रिंग फेयर, जो गांव में बसंत के मेले में वस्तुओं से की ओर आकर्षित हो जाता है, फैसिनेटेड आकर्षित हो जाता है। एंड लूजेज लॉसेस कांटेक्ट विद हिज पेरेंट्स, एंड ऑल लॉसेस खो देता है, कांटेक्ट संपर्क विद से हिज अपने पेरेंट्स माता पिता, और अपने माता पिता से संपर्क खो देता है। ही बिकम्स हार्ट ब्रोकन, ही वह बिकम्स होता है, हार्ट दिल, ब्रोकन टूट जाना, यानी उसका दिल टूट जाता है, यानी दिल दुखी होता है, निराश हो जाता है। लॉसेस इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, लॉसेस खो देता है, इंटरेस्ट रुचि, इनमें एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ में रुचि को खो देता है, यानी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। एंड और क्राई चिल्लाता है, फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर के लिए ही अपने पेरेंट्स माता पिता, और अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है। द पेरेंट्स, यहाँ दूसरे पात्र हैं, द पेरेंट्स माता पिता। दे कीप ऑन आस्किंग द चाइल्ड टू रिमेन विद देम, दे वे कीप ऑन जारी रखते हैं, आस्किंग कहना, द चाइल्ड बच्चे को, टू रिमेन रहने को, विद देम उनके साथ यानी अपने साथ, यानी वे अपने साथ बच्चे को रहने के लिए कहना जारी रखते हैं। बट आर केयरलेस, बट लेकिन आर है केयरलेस लापरवाही, लापरवाह, एनफ पर्याप्त, टू लॉस खोने के लिए ही उसे एट द फेयर मेले में, लेकिन मेले में खोने के लिए पर्याप्त लापरवाह हैं, यानी थोड़ी सी लापरवाही से मेले में खो जाता है। द पर्सन हु फाउंड हिम, पर्सन व्यक्ति हु जो फाउंड पाता है उसे, यानी वह व्यक्ति जो कि उस लड़के को पाता है। ही इज आ वेरी हेल्पफुल पर्सन, ही वह इज है आ एक वेरी बहुत हेल्पफुल मददगार पर्सन व्यक्ति, यानी वह एक बहुत मदद करने वाला व्यक्ति है, यानी मदद करने वाला वो एक व्यक्ति है। हु ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड बाय ऑफरिंग हिम मैनी थिंग्स बट फेल्स, हु जो ट्राइज कोशिश करता है, टू डिस्ट्रैक्ट ध्यान खींचना, टू को के, द चाइल्ड बच्चा, बाई द्वारा, ऑफरिंग प्रस्ताव करके ही उसे मैनी कई थिंग्स चीज़ें,
बट लेकिन फेल्स असफल हो जाता है। जो जो ट्राइज कोशिश करता है टू डिस्ट्रैक्ट्स ध्यान खींचने की द चाइल्ड बच्चे की बाई द्वारा ऑफरिंग प्रस्ताव करके ही मुझे मैनी थिंग्स कई चीज़ें, यानी जो कई चीज़ों का उसके लिए प्रस्ताव करके बच्चे के ध्यान को खींचने की कोशिश करता है, यानी बच्चे का ध्यान हटाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता से ध्यान हट जाए। बट लेकिन फेल्स असफल हो जाता है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, अ चाइल्ड एक बच्चा गोज जाता है टू अ फेयर एक मेले को विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले को जाता है। ही इज़ हैप्पी, ही वह इज है हैप्पी प्रसन्न, वह प्रसन्न है, एंड और एक्साइटेड उत्तेजित है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड और वांट्स चाहता है द स्वीट्स मिठाइयाँ और मिठाइयाँ चाहता है, एंड और टॉयज और खिलौने चाहता है, डिस्प्लेड देखे हुए देर वहाँ, यानी वहाँ देखे गए खिलौने और मिठाइयों को चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, बट लेकिन हिज उसके पेरेंट्स माता पिता डोंट बाई नहीं खरीदते हैं देम उसे फॉर हिम उसके लिए, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए उसे नहीं खरीदते हैं। व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, व्हाई क्यों देन तब डज करना ही वह रिफ्यूज मना कर देता है, व्हेन जब समवन कोई व्यक्ति एल्स और ऑफर्स प्रस्ताव करता है देम उसे टू हिम उसके लिए, यानी जब वह तब क्यों मना कर देता है जब कोई व्यक्ति और उसके लिए उन्हीं चीज़ों का प्रस्ताव करता है। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट या वाज था फेस्टिवल त्यौहार ऑफ स्प्रिंग बसंत का या बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, फ्रॉम से विंट्री शीतकालीन सैड छाया शेड्स छाया ऑफ नैरो सकरी लेन्स गलियाँ एंड और एलीज रास्तों सकरी गलियों और रास्तों की शीतकालीन छाया से इमर्ज्ड आ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, इमर्ज निकलता हुआ आ गैली एक प्रसन्नचित्त क्लैड कपड़े पहने हुए ह्यूमैनिटी मानवता, यानी एक प्रसन्नचित्त कपड़े पहने हुए मानवता निकलती थी, यानी प्रसन्नचित्त होकर के अच्छे कपड़े पहनकर लोग निकल रहे थे। सम वाग्ड सम कुछ वाग्ड पैदल चलते थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज सम कुछ रोड सवारी किए थे, ऑन हॉर्सेज घोड़ों पर कुछ घोड़ों पर सवारी किए थे, अदर्स साइड अदर्स दूसरे साइड बैठे थे यानी दूसरे बैठे थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू, बीइंग कैरीड ले जाए जा रहे थे इनमें बम्बू बांस में ले जाए जा रहे थे, यानी बांस की पालकी से ले जाए जा रहे थे, एंड और बुलक कार्ट्स बैलगाड़ियों से ले जाए जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, वन एक लिटिल बॉय छोटा बच्चा रैन दौड़ता था बिटवीन बीच में हिज अपने फादर्स माता पिता की लेग्स टांगों, एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की टांगों के बीच से दौड़ता था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग ओवर पूरी तरह से भरा हुआ, विद से लाइफ जीवन एंड और लाफ्टर हंसी, यानी जीवन और हंसी से पूरी तरह से भरा हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।